हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो डियर, आज का जो क्लास है ना, हम लोग का चैप्टर 7 का चैप्टर 4 है। ठीक है, मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो डियर, सबसे पहले तो हम लोग एनसीईआरटी को जो है इसका एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हम जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन आपका सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए जो है सीटेट के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर, ये इसका थर्ड पार्ट है। बाकी का जो पार्ट है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी पार्ट को देख रहे हैं किसी भी चैप्टर का, तो उसका जो बाकी का पार्ट जो रहेगा ना, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम बहुत जल्दी जो है अपडेट कर देंगे जितनी भी पार्ट रहेगा। तो डियर, एक ही वीडियो में जो है ना सारा चीज़ को डिस्कस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि चैप्टर जो है ना कोई कोई बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किए थे कि भालू के बारे में, जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनकी अनुकूलन, उसकी क्षमता के बारे में। ठीक है, और इसी तरह पेंगुइन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे इसको स्किप करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। ठीक है, तो इस चलिए डियर, देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु जो रहती है ना, ये कैसी होती है, गर्म होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है ना, ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित रहता है। कहाँ रहता है, भूमध्य रेखा के आसपास होता है। और क्या होता है ना कि सर्द महीने में इसका जो तापमान कितना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और गर्मियों में इसका तापमान जो रहता है 40 डिग्री से अधिक होता है। तो हमें याद रखना होगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है, आपका सर्दी के समय में इसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और गर्मी में तापमान जो रहता है 40 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। देखिए, पूरे वर्ष में यानी सालों भर क्या होता है, दिन और रात की लंबाई जो रहता है ना, वो मतलब कि दिन और रात जो रहता है बराबर होता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है ना कि प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इसलिए इस क्षेत्र का जो विशेषता है वो क्या है, आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो रहता है, इस कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि ये भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाया जाता है। ठीक है, अब बताइए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है, तो भारत में पश्चिमी घाट में और असम में पाया जाता है। इसके अलावा ये वन कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिणी पूर्व एशिया में पाया जाता है, मध्य अमेरिका में और मध्य अफ्रीका में। क्लियर है ना, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अफ्रीका और मध्य अमेरिका। ठीक है, अब देखिए क्या होता है डियर, कि गर्मी और वर्षा के कारण में इस क्षेत्र में क्या होता है ना, हर एक प्रकार का आपका जंतु पाया जाता है। जैसे कुछ जंतु हो गया, बंदर है, कैपी, इसको हम लोग एप्स कहते हैं, गुरेला है, शेर है, चीता है, हाथी है, तेंदुआ है, छिपकली है, सर्प है, पक्षी और कीट है। ठीक है, तो ये कुछ आपका जंतु का नाम है जो कि इस प्रकार के वन में पाया जाता है। देखिए, यहाँ पे जंतु की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पे जंतु बहुत ही ज़्यादा मात्रा पे पाया जाता है। इसलिए भोजन और आश्रय के लिए हमेशा जंतु में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। ठीक है, तो अनेक जंतु जो रहता है ना, बहुत सारे जंतु जो रहता है वो आपका पेड़ पौधे में भी रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मेढक है जो कि लाल, उसका आँख जो रहता है ना लाल होता है, तो उसके पेड़ के तलवे जो रहता है ना चिपचिपे होते हैं, याद रखिएगा, जिसके कारण वो पेड़ पे जो रहता है बहुत ही आसानी पे चढ़ जा सकता है। ठीक है, तो ये वन का जो है एक मेढक के बारे में देख लिए कि इस मेढक का आँख कैसा रहता है, लाल रहता है, और क्या कहते हैं, उसके तलवे जो रहते हैं चिपचिपे होते हैं। इससे वो आसानी से क्या होता है, पेड़ पौधे में चढ़ जाता है। ठीक है, जिन पर वह रहते हैं, वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं का, देखिए, अब बहुत सारे बंदर जो रहते हैं वृक्ष पे ही रहते हैं, तो इसके लिए उसका पूंछ जो रहता है बहुत ही लंबा रहता है, जो शाखाओं को पकड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, यानी शाखा को वो क्या करता है, आसानी से पकड़ के रख सकता है। देखिए, इनके हाथ पैर जैसे होते हैं, जिससे ये आसानी से शाखाओं को थाम रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके हाथ जो रहता है ना, ये पेड़ ऐसे ही होते हैं, जिससे ये आसानी से क्या करता है, शाखाओं को थामे रखता है। इसको हम लोग न्यू वर्ल्ड मंकी कहते हैं, और न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर। ठीक है, तो इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है, क्योंकि यहाँ पे जंतु बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए भोजन के लिए जो है जंतुओं में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसा होता है जो कि भोजन की प्राप्त करने के लिए अनुकूलित
डियर यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जंतु जो रहते हैं भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं, जहाँ अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुँच सकते, क्योंकि हर जंतु जो रहता है हर जगह नहीं पहुँच सकता है, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए जैसे टुकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वो ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुँच सकता है जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती। तो देखिए यहाँ पे एक टुकन नामक एक पक्षी है की लंबी बड़ी चोंच होती है, इसकी चोंच जो रहती है बहुत ही लंबी होती है और वो ऐसे भी पेड़ पे पहुंच जाता है जिसकी टहनी जो रहती है ना बहुत ही कमज़ोर रहता है, तो वो ऐसे पेड़ पौधे पे पहुंच के वो आसानी से जो है फल खा सकते हैं, ठीक है। तो डियर आपको हमारी वॉइस क्लियर आ रहा ना? अगर साउंड अगर आपको लो आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज होगा ना वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुन देखिए तो इसमें एक फीचर्स है आपका कि उष्णकटिबंधीय में जो भी उस वन में जो भी आपका जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उस जंतु में क्या होता है ना, सुनने का जो संवेदनशील होता है ना, यानी वो बहुत ही तेज सुनते हैं बहुत, ठीक है। और उसकी दृष्टि भी बहुत तेज रहती है, उसकी त्वचा जो रहता है ना वो आपका थोड़ा सा मोटा रहता है और ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है, ठीक है। तो जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है और उनकी भड़पच्छियों से रक्षा करती है। मतलब वो मतलब कि उसका रंग इस तरीके से रहता है जो कि उसके आसपास के रंग से पेड़ पौधों से ही मेच खाता है, जिससे कि क्या होता है ना, उसको भड़पच्छियों मतलब जो कि उसको मतलब कि जो उसका शिकार करना चाहेगा उससे वो क्या करता है, उसकी सहायता करता है उसका रंग रूप के कारण। तो उदाहरण के लिए जैसे कि बिलाव परिवार के जंतु है, शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति जो रहती है संवेदनशील होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए बिलाव परिवार के जंतु शेर और चीता के बारे में बोल रहा है, उसकी खाल जो रहती है मोटा होता है और सुनने का शक्ति जो रहता है संवेदनशील होता है। यहाँ पे लायन टेल्ड लंगूर मंकी, ठीक है। तो जिसे हम लोग दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दाढ़ी वाला ऐप कहते हैं। तो देख लीजिए लायन टेल्ड लंगूर, ये जो है पश्चिमी घाट के वर्षा वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट के वर्षा वन में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इनकी चांदी जैसा सफ़ेद आयल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक टोढ़ी तक रहती है, ठीक है ना। तो देखिए ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपना सारा जीवन जो रहता है ना इसी पे बिताता है, क्योंकि इसका पत्ती का फल, उसका पत्ती होता है, तना होता है, पुष्प होता है, कलिया होता है, वो सबको उसी में खाता है और फिर वो अधिकतर समय जो रहता है उसी वृक्ष पे वो बिताता है। लो एंड टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। और देखिए जो पेड़ पौधे के जो छाल में बहुत सारे कीट रहते हैं ना, तो उसको वो क्या करता है, वो खाता है और उसी के वो तलाश करता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाता है, तो इसलिए इसका जितना भी भोजन रहता है, जितना भी खाने का चीज़ रहता है, सब इसको एक पेड़ में ही मिल जाता है, इसलिए अधिकतर समय जो है रहता है ये पेड़ पे ही बिताता है। तो याद रखिएगा लायन टेल्ड लंगूर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य जंतु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हाथी के बारे में पढ़ेंगे। और हाथी जो रहता है ना अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गया है, ठीक है। इसका सूंड को जब हम लोग देखेंगे तो ये जो रहता है नाक की सूंड जो रहता है नाक ही होता है इसका, तो लंबी सूंड जो रहता है इसको जो रहता है उसकी सूंघने की शक्ति जो रहती है बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हाथी द्वारा सूंड का उपयोग जो रहता है किस लिए होता है, तो भोजन को उठाने के लिए होता है, ठीक है। इसका जो बाहर का जो दांत होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रद कहते हैं, ये वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। क्या होता है? रूपांतरित दंत होते हैं। और इन दांतों से हाथी अपना पसंद के वृक्ष को क्या करता है, यानी जो पेड़ पौधे इसको पसंद है उसके छाल को जो रहता है ये बहुत ही आसानी से छिल लेता है, यानी उसको हटा देता है। भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी जो रहता है बहुत ही आसानी से अपना भोजन जो रहता है जुटा लेता है, ठीक है। तो बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में उसके कान सहायक होते हैं। तो देख लीजिए कि ये बहुत ही हल्की ध्वनि जो रहती है उसको भी सुन लेता है। क्यों सुन लेता है? क्योंकि उसका लंबा बड़ा कान जो रहता है ना उसके लिए वो सहायक होता है। और वर्षा वन में देखिए ये जो गर्म और आर्द्र जलवायु जो रहता है ना वो हाथी को जो रहता है ठंडा रखने में भी उसका क्या
क्या सहायता देगा, तो उसका कान उसको सहायता देता है। क्लियर है ना। तो देख लीजिए वर्षा वन की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान जो रहते हैं सहायक होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पशु है, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय वन का, और इसकी कुछ विशेषताएं दी गई है जो कि आपको यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या आप जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो रहता है एनसीईआरटी का, इसको जरूर पढ़ना है। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करता है। ये तो आपको पता होगा कि जो पक्षी होती है ना, वो अगर अपने अनुकूलित उसको मोशन नहीं मिलता है तो वो एक जगह से कई दूर तक जो रहता है वो चला जाता है। तो सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विषन आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। ये एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः उनके पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसकी भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं है जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। तो देख लीजिए कितनी अच्छी बातें यहाँ पे दी गई है कि जो पक्षी होते हैं ना, जब वो प्रवास करते हैं तो वो एक ही जगह पे बार बार कैसे आ जाता है। बहुत यह आश्चर्य की बात है। क्या उसको यहाँ का आने का मतलब उसका डायरेक्शन कैसे उसको पता चलता होगा। तो हो सके वो जो है आसमान सूर्य और तारों को देखकर जो है वो मार्गदर्शन मिलता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चाहे वो लैंडमार्क का उपयोग करते होंगे किस लिए, तो डायरेक्शन के लिए। तो ये देख लीजिए इसके साथ साथ जो है ना स्तनधारी जीव और अनेक प्रकार के मछली और कीट भी जो रहता है अपने जलवायु के अनुकूलित जो है वो प्रवास करते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिएगा 15,000 तक की यात्रा जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर यहाँ पे जो है ये जो चैप्टर था ना क्लास 7 का 7, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस। तो डियर यहाँ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को हम लोग देखते हैं, जैसे कि मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण डैश होते, कैसे होते हैं, सम आर्द्र होते हैं, गर्म होते हैं, शुष्क होते हैं। तो कैसे होते हैं डियर, तो और या आपका गर्म और शुष्क दोनों ही होते हैं। तो याद रखिएगा गर्म और शुष्क जो रहता है दोनों होता है। तो मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण जो रहता है गर्म और शुष्क दोनों रहता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डैश मौसम का घटक नहीं है, तापमान, वर्षा, वायु वेग, वनस्पति। तो जैसे कि आपको पता है वनस्पति नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्रुव पर सर्दियों में तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है। ध्रुव में सर्दियों का तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस, -4, -20, -37। तो -37 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये पहुँच जाता है, ठीक है। कब, ध्रुवों की सर्दी के समय, ठीक है। आपके अनुसार किस स्थान की जलवायु शीत है। केरल, जयपुर, दिल्ली और आपका जम्मू कश्मीर। तो कौन सा है डियर, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन क्या है, किस स्थान की जलवायु शीत है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से साइबेरियन क्रेन सर्दियों में प्रवास के लिए किस स्थान पर आती है। भरतपुर में, सुल्तानपुर में या आपका रायपुर में। तो डियर ये भरतपुर में और सुल्तानपुर में दोनों में जगह आती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लायन टेंट लंगूर, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे, डैश पाया जाता है। ध्रुव में, पश्चिमी घाट के वन में, भारत के तटीय क्षेत्र में या आपका सुंदर वन क्षेत्र में। तो अभी हम लोग देखे थे कि ये पश्चिमी घाट के वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट के वन में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से ध्रुवीय भालू का अनुकूलन गुण कौन सा है। इससे पहले वाले जो है हम लोग पार्ट में किए हुए थे कि जो ध्रुवीय भालू होते हैं उसके कुछ अनुकूलन गुण होते हैं, कुछ विशेषता होती है, जैसे शरीर पर सफ़ेद फर, त्वचा के नीचे वर्षा, नाखून मुड़े हुए। तो ये सारे लक्षण इसके पास होता है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए कम से कम कितने वर्षों के मौसम के आंकड़ों का पैटर्न आवश्यक है। 1 सप्ताह का, 1 मास का, 1 वर्ष का, 25 वर्ष का। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर।
तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25 वर्ष का, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं, परिवेश के कारण होता है, मुद्रा के कारण होता है, सूर्य के कारण होता है और मनुष्य के कारण होता है। तो डियर ये ना सूर्य के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र कौन सा नहीं है, भारत, साइबेरिया, ब्राजील, कांगो, गणतंत्र। तो कौन सा नहीं है आपका, साइबेरिया नहीं है। साइबेरिया जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र नहीं है। टूकन पक्षी का विशेष गुण क्या है, अभी हम लोग देखे थे, लंबी चोंच, पैर के तलवे चिपचिपे और लंबी पूंछ और तीव्र धारण क्षमता। तो देखिए इसकी क्या होती है, लंबी चोंच होती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे पे भी आसानी पे पहुंच जाता है, जिसकी टहनी बहुत ही कमजोर होती है, जहाँ पे अन्य पशु जो रहता है वो नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वृक्ष पर रहने वाले जंतु कौन सा है, ध्रुव भालू है, लाल नेत्रों वाला मेंढक है, सर्प है, शील है। तो कौन सा आइडिया, तो अभी हम लोग देखे थे ना, लाल नेत्रों वाला मेंढक जो है वो उसके जो तलवे होते हैं ना वो चिपचिपा रहता है, जिससे वो आसानी से क्या होता है पेड़ पे बहुत पैर पे जो रहता है चढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का घटक नहीं है, तो ये आप तापमान, आर्द्रता, पवन वेग, जनसंख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन बता दें डियर कि सीटेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। सीटेट में आपका आता है एजप्शंस ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सबकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप ऐसा भी क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। और डियर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज होगा ना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।